हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, ये दोनों जो होगा एक ही वीडियो में होगा। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। देखेंगे इसी में कि पश्चिम की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं और पूरब की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं, और देखेंगे इसी में कि कौन सी पूरब की ओर जो बड़ी नदियाँ हैं और कौन सी पश्चिम की ओर बड़ी नदियाँ बहती हैं। हम इसी में देख लेंगे और कुछ ट्रिकी का प्रयोग करेंगे। हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं और पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या तो पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, देखिएगा अरब सागर एवं क्या है, अरब सागर एवं पश्चिम घाट के बीच तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसीलिए तटीय मैदान की लंबाई अत्यधिक है। तटीय मैदान की लंबाई क्या तो अत्यधिक है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा सारावती नदी, क्या तो सारावती नदी, यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और क्या है, गारसोप जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। तो पूछेंगे गारसोप जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर है, तो सारावती नदी पर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या, तो एक मिनट देखिएगा, निकलते हैं। देखिएगा क्या है, एक मिनट देखिएगा, निकलती हैं। यह भारत का, ये क्या बोले, यह भारत का सबसे व्यय जलप्रपात है, जिसे जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका 271 मीटर ऊंचाई है 271 मीटर ऊंचाई है। किसका, तो जोग जलप्रपात का। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी, एक मिनट देख लीजिए कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। हम कुछ ट्रिक लिख देते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। देख लीजिएगा क्या, तो सालों की माँ, क्या तो सालों की माँ भानुमती सोजा, क्या बोले हैं, सालों की माँ। एक मिनट देखिएगा, आप इस ट्रिक भी लिख लीजिए। सालों की माँ, क्या बोले हैं, सालों की माँ भानुमती, क्या बोले हैं, भानुमती, सालों की माँ भानुमती सोजा, सालों की माँ भानुमती सोजा। क्या बोले, स से हो जाता है साबरमती, स से क्या हो जाता है, तो साबरमती। लू से हो जाता है लूनी नदी, लू से क्या हो जाता है, तो लूनी नदी। आगे क्या है, तो देखिएगा म से, क्या बोले, म से हो जाता है मांडवी नदी, म से क्या हो जाता है, तो मांडवी नदी। और म से हो जाता है माही नदी भी, म से क्या हो जाता है, तो माही नदी भी हो जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। भ से हो जाता है भरतपूजा या पोन्नानी, भरतपूजा या पोन्नानी। न से हो जाता है नर्मदा, क्या हो जाता है, न से हो जाता है नर्मदा। और क्या है, याद रखिएगा। इसके अलावा सो से क्या क्या हो जाता है, तो सोम, सो से हो जाता है सोम। और ज से होता है जखम या जवाई नदी बहती हैं, किसी ओर बहती हैं, तो पश्चिम की ओर बहती हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। जो हम आपको ट्रिक बताए हैं आप उसे अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा और नदियों का नाम भी देखिएगा। साबरमती भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है, माही नदी पश्चिम की ओर भी प्रवाहित होता है, गाढ़ा नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है, कालदी नदी भी पश्चिम की ओर, साबरमती पश्चिम की ओर, क्या तो भरत पूजा भी क्या तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है, पेरियार नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन देखिएगा साबरमती जो है जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, तो 21,674 है। माही जो है कितना, तो 34,882 है, 34,842 है माही नदी की जल ग्रहण क्षेत्र है। ढालार है जो 27,000 कितना 2,770 है। कलांदी जो है 5,179 है। साबरमती जो है 2029 है। भरत पूजा जो है 5,397 है। पेरियार जो है कितना, तो 5,243। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं कि आगे क्या है। इसके पहले हम एक वीडियो बनाकर प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं, वो हो गए अरब सागर के नाम से, अर्थात अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं वे भी हैं। आप उसे भी देख लीजिएगा और पश्चिम एवं पूर्व से बहने वाली नदियाँ भी आप देख लीजिएगा। देखिएगा पश्चिम घाट के अखंड जल विभाजक क्षेत्र में 30 किलोमीटर चौड़ा एकमात्र, क्या तो
क्या तो कलकर दर्रा है, जिसे पालघाट दर्रा के नाम से जाना जाता है। कलकर दर्रा को पालघाट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो तेतरुती नदी अमेरली जिले में क्या तो कटवाहा से निकलती है, एवं भद्रा नदी के राजकोट जिले के क्या है अनियाली गांव के निकट निकलती है। अनियाली गांव के निकट निकलती है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं, 1 मिनट, निकलती हैं, देखिएगा आगे। क्या तो 1 मिनट देखिए। क्या तो ढाढर नदी पंचमहल जिले से क्या तो घाटार गांव से निकलती हैं। पंचमहल के घाटार गांव से निकलती है, अर्थात पंचमहल जो है, पंचमहल छोटा नागपुर पठार को भी कहा जाता है। ध्यान से याद रख सकते हैं। नासिक जिले के तरम्बयक पहाड़ी से 670 मीटर की ऊंचाई से बैतरनी नदी निकलती है। बैतरनी नदी तरम्बयक पहाड़ी से निकलता है, जो इसकी ऊंचाई 670 मीटर है। कालिंदरी नदी बेलगांव जिले से निकलते हैं, जो क्या तो कारवार खाड़ी में गिरते हैं। कारवार खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी तो कालिंदरी नदी। कालिंदरी नदी कहाँ गिरते हो तो खारवाग की खाड़ी में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या क्या तुम गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। गोवा की 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन, तो मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए क्या तुम पहले देखते हैं मांडवी। देखिएगा मांडवी जो है, मांडवी नदी क्या बोले, मांडवी नदी जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। तो पहला पूछेंगे मांडवी नदी जो है कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, तो 3 राज्य से होकर गुजरते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। राज्य से प्रवाहित होकर क्या गोवा राज्य से प्रवाहित होने वाली नदियाँ यही हैं। इसी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। तो पूछेंगे गोवा राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो मांडवी नदी है। गोवा राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो मांडवी नदी है। क्या नाम है, मांडवी नदी की कुल लंबाई 81 किलोमीटर है। कितना, तो 81 किलोमीटर है। यह कर्नाटक में 35 किलोमीटर, यह कर्नाटक में 35 किलोमीटर एवं महाराष्ट्र में 1 किलोमीटर एवं गोवा में 45 किलोमीटर है। मांडवी नदी की कुल लंबाई 81 किलोमीटर है, जिसमें कर्नाटक में 35 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में 1 किलोमीटर है और गोवा में कितना है, तो 45 किलोमीटर है। किसकी लंबाई, तो मांडवी नदी की। आगे क्या है, तो जुआरी नदी। देखिएगा जुआरी नदी, यह गोवा राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो पूछेंगे गोवा राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन, तो जुआरी नदी है, जो एक ज्वारीय नदी है। ज्वारीय नदी को तो ज्वारी नदी, इसी नदी का उद्गम पश्चिम घाट में स्थित कहते हैं हेदम वर्ष से हुआ है। इसी नदी की कुल लंबाई कितना, 92 किलोमीटर है। ज्वारी नदी की कुल लंबाई कितना, तो 92 किलोमीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा 1 मिनट। क्या तो केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती हैं, जिसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग कितना, तो यह लगभग 5397 वर्ग क्षेत्र में अपवाहित है। क्या तो अप्रवाहित होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या तो पेरियार, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो पेरियार है। कौन है, तो पेरियार है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी नदी को केरल की जीवनदायिनी के नाम से भी जाने जाते हैं। केरल की जीवनदायिनी नदी क्या, तो पेरियार नदी, क्योंकि यह पीने का पानी उपलब्ध कराती है। पीने का पानी केरल में कौन उपलब्ध कराती है, तो पेरियार नदी। कौन सी नदी, तो पेरियार नदी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। आइए 1 मिनट देखिएगा। केरल की अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ पाम्बा या पंपा, जो उत्तरी केरल में 177 किमी लंबा करती है। इसके बाद ब्रह्मदान झील में जाती है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ भी देख लेते हैं कि पूरब की ओर बहने वाली कौन सी नदियाँ हैं और कहाँ जाकर गिरती हैं। आप याद रखिएगा पश्चिम की ओर जितनी भी नदियाँ बहती हैं वे सभी अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरती हैं। जबकि पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, क्या बोले हम, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ जो हैं कहाँ गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। देखिएगा दोबारा बोलते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ का एक ट्रिक अब बताते हैं। क्या बोले, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ का एक ट्रिक है, नाश्ते में लोग ही। क्या बोले हैं, नाश्ते में लो घी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और ये भी ट्रिक अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। ना से हो जाता है नर्मदा नदी। आप लिखिएगा
न से हो जाता है नर्मदा नदी, क्या है, स से हो जाता है साबरमती, स से क्या हो जाता है साबरमती, त से हो जाता है तापी तापी, त से तापी, म से हो जाता है माही, म से क्या हो जाता है माही, ले से हो जाता है लूनी नदी, ले से क्या होता है लूनी नदी, और घी से हो जाता है घग्घर नदी, घी से क्या हो जाता है घग्घर नदी। ये है किसका ट्रिक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन से देखिएगा दोबारा, नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, माही, लूनी, घग्घर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। आइए पश्चिम की ओर बता दिए हैं कि कहाँ गिरते हैं, तो अरब सागर में गिरते हैं, जबकि पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ जो है कहाँ गिरते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं बंगाल की खाड़ी में क्यों कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, हम इसे भी ट्रिक के माध्यम से कुछ याद करेंगे। देखिएगा क्या, तो पूरब की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूरब की ओर प्रवाहित होता है। कहाँ, तो पूरब की ओर प्रवाहित होता है। देखिएगा जिसमें से हैं स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, क्या है, बामसाधारा, पेन्नार, पलार और बैगई जो प्रायद्वीपीय भारत की छोटी नदियाँ हैं। सुवर्ण रेखा नदी यह झारखंड राज्य में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, जो रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नागड़ी गांव में रानी जुआ के नाम से रानी जुआ नामक स्थान से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात, क्या बोले हैं, छोड़कर प्रपात, और तो हुंडरू जलप्रपात, क्या बोले हैं, तो हुंडरू जलप्रपात के रूप में गिरती है। प्रपात के रूप में गिरने के बाद इसी नदी का बहाव पूरब की ओर हो जाता है। यह पश्चिम बंगाल में क्या, तो तलारसी नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि पूरब की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ कौन कौन सी हैं, छोटी नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिएगा स्वर्ण रेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, पेन्नार नदी, पलार नदी, ये सभी जो कहें तो पूरब की ओर बहती हैं और कहाँ जाकर गिरती हैं, तो बे ऑफ बंगाल अर्थात तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका जल ग्रहण क्षेत्र देखिएगा कितना, तो स्वर्ण रेखा नदी की जल ग्रहण क्षेत्र देखिएगा 19,000 कितना है, तो 296 है। वैतरणी का जो है 12,789 है, 12,789 है। ब्राह्मणी का 39,033 है, 39,033 है। पेन्नार का जो है 55,213 है, 55,213 है। पलार का जो है कितना है 17,870 है, 17,870 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। क्या, तो गंगा की गोद में बहुत कृपा पाई, क्या बोले हैं, गंगा की गोद में। आप भी ट्रिक साथ साथ लिखते चलिएगा। गंगा की गोद में, क्या बोले हैं, गंगा की गोद में, गंगा की गोद में बहुत कृपा पाई, गंगा की गोद में बहुत कृपा पाए, गंगा की गोद में बहुत कृपा पाई। आप इसे ध्यान, बहुत कृपा पाई, बहुत कृपा पाई। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, गंगा की गोद में बहुत कृपा पाई। देखिएगा ग से हो जाता है गंगा नदी, ग से हो जाता है क्या, तो गंगा नदी। क से हो जाता है कावेरी नदी, ग से हो जाता है गोदावरी नदी, मे से हो जाता है क्या, गोदावरी नदी। आगे क्या, तो मे से हो जाता है महानदी, ब से हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, की से हो जाता है कृष्णा नदी, की से क्या बोला है कृष्णा नदी। पे से हो जाता है पेन्नार नदी, क्या होता है पेरनार नदी। और गई से हो जाता है बैगई नदी, गई से क्या होता है बैगई नदी। इसके अलावा और छोटी बड़ी अन्य नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।